वेलकम टू श्रीवास्तव टेक क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक नया नोटिफिकेशन और एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी इस वक्त हम मेकॉन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। मेकॉन लिमिटेड के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक कुछ आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1959 में की गई थी। पहले इसे सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो यानी कि CEDB के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल के मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। और आप लोग सभी जानते हैं, ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो रांची, झारखंड में इसका स्थित है। कुछ बेसिक परियोजनाएं वगैरह भी इसके अंदर चल रही हैं। कार्य क्षेत्र आप लोग जानते हैं, धातु खनन, बिजली, तेल और गैस वगैरह आदि क्षेत्रों में ये वर्क करती है। तो इसमें कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, आप किस तरह से उस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद किस एड्रेस पे फॉरवर्ड करना है, क्या क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपने पास रखने हैं, इसमें एग्जाम होने वाला है या नहीं, या सिर्फ इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हम आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके चलेंगे, जहां हम सारी चीजों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की आने वाली नई जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां हम इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। दोस्तों, मेकॉन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। रेफरेंस एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है, जिसकी आप डेट आप लोग देख पा रहे होंगे, 10/10/2025। हालांकि ये रेफरेंस का जो एडवर्टाइजमेंट का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डेट दी है। बट अभी इसमें फॉर्म फिल स्टार्ट होने की डेट, जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है, वो 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार से रखी गई है, जो कि 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार तक चलने वाली है। यानी कि आपको थोड़ा कम समय यहाँ पे मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करने का। इसलिए जैसे ही इसकी लिंक एक्टिवेट होती है, तुरंत आप सबसे पहले इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। कुछ बेसिक डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड के थ्रू इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है, meconlimited.co.in। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, आपको अप्लाई की लिंक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। किस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड रखा गया है और क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिन। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 रखी गई हैं। आपके पास MBA होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी ब्रांच से आपके पास MBA है तो आप एलिजिबल। 3 साल का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अपर एज लिमिट आपकी 50 साल यहाँ पे होने वाली है। और आपका जो पे आउट यहाँ पे रहने वाला है, लगभग 45,000 के आसपास यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब यहाँ पे आपको रहने वाली है। सेकंड नंबर पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव लीगल। यहाँ पे लॉ की बैचलर डिग्री मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, और 45,000 यहाँ पर भी आपसे जो है पे आउट दिया जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का रहने वाला है। इसी तरह से सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो एक्चुअली में थोड़ी सी ये सीनियर लेवल की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम अगली वैकेंसी पे मूव करते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस, जिसमें आपसे जो है BE या BTech आपसे किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है, आपकी ऑथराइज यूनिवर्सिटी के साथ। मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45,000 इसमें भी सैलरी रहने वाली है, और 5 साल की आपका
जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। मेकॉन लिमिटेड में जॉब करने के और अनुभव लेने के हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये एक्सपीरियंस गेन करके फ्यूचर में और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 5 पे हमें देखने को मिल रही है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर, यानी कि आपके पास जो है एग्रीकल्चर में डिग्री होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस, और 42,800 रुपये आपके यहाँ पे जो है पेमेंट रहने वाला है। 3 साल का यहाँ पे जॉब पीरियड बताया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें, 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर भी सेम सैलरी यहाँ पे मांगी गई है, और इंजीनियरिंग आपके पास जो है मैकेनिकल से होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए किसी भी डिग्री सॉरी किसी भी ब्रांच से आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो जनरली 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, आप उन पोस्टों के लिए अप्लाई कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इनमें से कुछ किसी ना किसी पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल होंगे, तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। और बहुत ही एक शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये रहेगी। इसका एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। डिप्टी इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए बात करें तो 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे आउट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के अच्छा कर दिया गया है, 55,000 के आसपास आपका पेमेंट रहने वाला है। डिप्टी इंजीनियर सेफ्टी के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन में, अदरवाइज साइट एक्सपीरियंस है तो 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिन के लिए बात करें तो आपके पास एमबीए होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 2 साल एक्सपीरियंस के साथ। पेमेंट आपका 45,000, 5 साल का आपका जॉब पीरियड रहने वाला है। सेफ्टी इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपसे डिग्री या डिप्लोमा दोनों मांगा गया है। आपके पास इंडस्ट्रियल फायर या सेफ्टी में, या फिर आपका सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट जो आपकी एक ट्रेड होती है उसमें आपके पास होना चाहिए। 13 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हम नीचे आते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्टी इंजीनियर सिविल के लिए 7 साल का। डिप्टी इंजीनियर सिविल ये भी 5 साल का है। इसी तरह से मैकेनिकल के लिए डिप्टी इंजीनियर का 5 साल के लिए रहने वाला है। ठीक है, बैचलर डिग्री इन लॉ और इक्विवेलेंट, यानी कि जो अपना जो बैचलर डिग्री इन लॉ इन ग्रेजुएशन जो मांगा गया है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो बीए एलएलबी वाले जो कोर्स होते हैं, बीए प्लस एलएलबी कंबाइन करके जो 5 साल का जो कोर्स होता है वो यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है। यहाँ पे आपको एक नोट मेंशन किया है कि आपका रेगुलर फुल टाइम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पे होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन का। बेसिक डॉक्यूमेंट के यहाँ पे रिलेटेड कुछ डिटेल बताई गई है। अपर एज लिमिट यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल, एसी एसटी के लिए 5 साल, और अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट यानी कि आप दिव्यांग कैटेगरी में अगर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपका जो कैलकुलेशन होने वाला है एज का वो 10/10/2025, यानी कि एडवर्टाइजमेंट डेट जो हमें सबसे टॉप में देखने को मिली थी, उसके बेस पे आपका एज कैलकुलेशन होने वाला है। अब हम इसमें बॉटम में चलते हैं तो बेसिक आपसे रिजर्वेशन की डिटेल्स पूछी गई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखिए, जनरल, ओबीसी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। बाकी अदर कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार का पेमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, यानी कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस से उन्हें छूट प्रोवाइड की गई है। सिलेक्शन मोड आप लोग देख पा रहे होंगे। द मोड ऑफ सिलेक्शन शेल बी पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे रिटर्न टेस्ट, सीबीटी टेस्ट नहीं होने वाला है। आपका ओनली वन पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। द मोड ऑफ सिलेक्शन में बी चेंज इफ रिक्वायर्ड एट द डिस्क्रेशन ऑफ मैनेजमेंट, अगर रिक्वायरमेंट पड़ने पर, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इनके पास पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है कि ये रिटर्न टेस्ट के लिए अपने विचार बदल सकते हैं। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। किसी भी प्रकार की
ऑफिशियल नोटिस, सर्कुलर या किसी भी प्रकार का यहाँ से अपडेट अगर निकल के आता है तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में आप लोगों को बताया है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू अलोंग विद द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू विल बी अपलोडेड मेकॉन ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेट, वेन्यू और इंटरव्यू की होने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। टियर 3 एसी कोच का या सीसी बाय रेल ₹7 per kilometer by road or at actual whichever is less subject to production of received रेल फेयर विल बी रेगुलर रेल फेयर। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपका पे आउट के बारे में बताया गया है। पीएफ, लीव, जीपी वगैरह जो है ये सब सारी फैसिलिटीज जो रहने वाली है कंपनी के अकॉर्डिंग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैंडिडेट में बी पोस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट साइड लोकेशन ऑफिस ऑफ द कंपनी एज पर दी रिक्वायरमेंट। इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको प्रोजेक्ट साइड और लोकेशन अलॉट करेंगे। अप्लाई कैसे करना है ये चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जो करियर वाला जो पेज होता है उस पे आप जाकर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। करियर पेज पे जाके आपको जो वैकेंसी, आपका जो नोटिफिकेशन जिस नाम से निकला है उसके सामने आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक हाईलाइटेड बटन शो होगा। वहां पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट करना है। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सीधे ले चलूंगा। वहां पे आपको कहाँ पर ये लिंक आपको मिलने वाली है और किस तरह से आप उस बटन पे सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म देख पाएंगे, ये सारी चीज मैं अभी वीडियो के लास्ट में शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी गई है। 40 KB से ज़्यादा का आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लैक ब्लू पेन में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वो भी 40 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और जो बेसिक पेन, आधार कार्ड वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं तो एनओसी। ओबीसी, एससी, एसटी विल हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कि आप किसी कास्ट से अगर आते हैं इनमें से तो आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है। ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना है। करंट फाइनेंशियल ईयर का ही आप लोग लगाइएगा। तो कुछ इस तरह की बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप लोग ये एक चीज और नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, forwarding the application through proper channel. Candidate need to apply online, complete the application process, and forward the hard copy of the online application to Mecon Limited through their present employer. The application may be forwarded to on this site. यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर पेज पर जाना है, फिर वहां से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट करके, पूरा फिल करके आपको हार्ड कॉपी लेना है। उस प्रिंट आउट को आपको इस एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड भी करना है। द कैंडिडेट शेल प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू के पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह की बेसिक डिटेल्स आप जो है इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हमने आपके साथ डिस्कस करी है। और किसी भी प्रकार के अदर क्वेरीज के लिए आप इनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो 10 से 5 के बीच में वर्किंग डेज में अवेलेबल रहेगा। अब मैं आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको ये लिंक एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, मेकॉन लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेकॉन करियर अपॉर्चुनिटीज। हम करियर वाले सेक्शंस पर यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही हम थर्ड नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑन फुल टाइम फिक्स्ड टेन्योर बेसिस। यहाँ पे आप लोग एडवर्टाइजमेंट डेट भी देख पा रहे होंगे 10/10/2025। यहाँ पे इसी के राइट साइड में जो आपको ये डाउनलोड वाला बटन क्लिक दिख रहा है, इसी के जस्ट साइड में आपका अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक अभी आ जाएगा।
आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब देखिए 2 नवंबर की ये डेट है, इसलिए यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन ऑन होने वाला जो अप्लाई ऑनलाइन वाला जो बटन है वो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप लोग और टॉप पे सेकंड नंबर पे देख पा रहे होंगे ये अदर वैकेंसी जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक शो हो रही है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन ना बना रहे। अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स अगर आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपसे छूटे नहीं। और अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियो बनाना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, अगर आपको ये वीडियो सराहनीय लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे लिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी एक अन्य वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।